परमो धर्म की। देवादिदेव जाराट श्री आदिनाथ भगवान की। अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। संत शिरोमणि प्रवचन माला में आचार्य परमेष्ठी के व्यक्तित्व को रेखांकित किया जा रहा है। पंच परमेष्ठियों में आचार्य का पद जिस गरिमा के साथ जुड़ा हुआ रहता है, वो गरिमा, वो महिमा माँ के समान मानी गई है। इसलिए कल के दिन मैंने कहा था कि गर्मी से परेशान किसी पथिक को यदि सघन छायादार वृक्ष कोई मिल जाए तो उसे बहुत सुकून महसूस होता है, आराम मिलता है, निश्चिंत हो जाता है। एक अबोध शिशु के लिए उसकी अपनी माँ मिल जाए तो बच्चा भी निश्चिंत हो जाता है। ठीक ऐसे ही मुक्ति के मार्ग में लगे हुए साधकों के लिए गुरु आचार्य की शरण महत्वपूर्ण मानी गई है। माँ का स्वभाव और गुरु का स्वभाव एक जैसा रहता है। कठिनाइयों के समय में, परेशानियों के समय में माँ को यदि भूखा भी रहना पड़े तो रहती है, लेकिन बच्चे को कोई ना कोई इंतजाम कर देती है। विश्राम के समय में यदि बराबर और उपयुक्त स्थान माँ को ना भी मिले तो भी काम चलाती है, पर बच्चे को सुरक्षित सही स्थान पर ही आराम कराती है। इसीलिए वह शिशु माँ के उपकारों को याद करता है। प्रतिकूलताओं के समय में गुरुवर तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए, सहन करते हुए भी अपनी शरण में आने वाले शिष्य समुदाय को निश्चिंत करते हैं, उन्हें उनकी साधना की अनुकूलता प्रदान करते हैं। और ऐसा अनुभव हम लोगों ने गुरुवर आचार्य श्री के चरणों में, संघ में साथ रहते रहते अनुभव किया है। गुरु कहें, माँ कहें, वृक्ष कहें और कहें धरती, इनका स्वभाव एक जैसा है। धरती का एक नाम क्षमा है संस्कृत में, और नारी को भी क्षमा का ही नाम दिया गया है। बहुत पहले मैंने इसी भाव को बतलाने के लिए एक छोटी सी कविता लिखी थी, ओ धरती माँ।
शून्य आसमा और खेल करिश्मा में भाव समा आज भौतिकवादी मानव में कहाँ। शून्य आसमा और खेल करिश्मा में भाव समा आज भौतिकवादी मानव में कहाँ, और कहाँ वह क्षमा का भाव। क्षमा की सजीव प्रतिमा तो है वह धरती माँ। क्षमा की सजीव प्रतिमा तो है वह धरती माँ, जो कुरेदने, कुचलने या चूर चूर करने पर भी धरती की स्थिति बनती इस तरह है। जो कुरेदने, कुचलने या चूर चूर करने पर भी रिपुता भाव नहीं रखती। रिपुता यानी द्वेष, शत्रुता का भाव। रिपुता भाव नहीं रखती, सदा समता भाव धरती धारण करती। रिपुता भाव नहीं रखती, सदा समता भाव धरती। धन्यतमा दृष्टि समा, क्षमता भाव की दृष्टि, धन्यतमा दृष्टि समा, धन्यतमा क्षमा तुम्हारी ओ धरती माँ। धरती को क्षमा कहा है, नारी को भी क्षमा कहा है। गुरु भी क्षमा की मूर्ति होते हैं और वृक्ष भी क्षमा की मूर्ति ही होते हैं। कभी कभार कोई अनजान या कुछ अपेक्षा रखने वाला वृक्ष की तरफ कुछ फेंक करके मारे, अबोध अज्ञानी बच्चों ने आम के पेड़ को पत्थर मारे, तो आम ने क्या किया? आम के पेड़ ने क्या किया? कोई पत्थर उठा करके उसको मार दिया? नहीं। अज्ञानी अबोध ने यदि कुछ किया है तो बदले में पेड़ ने कुछ अच्छा दिया ही है, कुछ ना कुछ उसे मिला भी है। इतनी महानता जब प्रकृति में है तो प्रकृति की साक्षात मूर्ति, स्वाभाविक प्रकृति में जीने वाले संतों में मुनि, उपाध्याय और आचार्य की श्रेणी में संघ नायक, संघ संचालक, जिन शासन को उन्नत करने वाले गुरुवर, आचार्य भी कुछ ऐसा ही स्वभाव अपने जीवन में रखते हैं। शास्त्रों में वर्णन भी ऐसा बहुत आया है। स्नेह, करुणा, वात्सल्य, मैत्री, कल्याण का भाव सभी समाये हुए रहते हैं गुरु आचार्य में। आचार्य कुंद स्वामी ने तो प्राकृत की अपनी आचार्य भक्ति में विशेष विशेषण एक गुरु आचार्य के लिए लिखे हैं। विशेष विशेषण आचार्य कुंद स्वामी ने, सामान्य आचार्य की बात नहीं कर रहे। आचार्य कुंद स्वामी ने विशेष विशेषण अपनी लेखनी में लिखे गए प्राकृत की भक्तियों में आचार्य परमेष्टि को लिखे हैं। उत्तम खमाए पुढ़वी लिखा, उत्तम क्षमा से पृथ्वी के समान है। प्रसन्न भावे ने अच्छ जल सरिसा, प्रसन्न निर्मल भावों से स्वच्छ जल के समान है। कम ईंधन दहना दो अग्नि, कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। वायु असंगादो, हवा की तरह, पवन की तरह, वायु की तरह असंग हैं,
सब तरफ बहते हैं पर साथ में कुछ रखते नहीं हैं। बहु असंगादो गयन में निरोलेबा, गगन आकाश की तरह निर्लेप है, आकाश की तरह निर्लेप है। और अक्षोआ सायरुब, सायरुब सागर के समान, समुद्र के समान। अक्षोह अक्षुभित, अक्षुभित यानी शांत गंभीर, क्षुभित नहीं है, उफान नहीं है। नदियों में उफान आता है, सागर शांत रहता है, शांत रहता है। कितने विशेषण दिए कुंद कुंद स्वामी ने। एक एक विशेषण का विश्लेषण करें तो आचार्य का व्यक्तित्व कितना विशाल, कितना व्यापक, कितना महानतम साबित होता है। उत्तम क्षमाए पुढ़वी, उत्तम क्षमा से पृथ्वी के समान। ओहो, पृथ्वी यदि ना हो तो प्राणी जगत रहे कहां। पृथ्वी को आधार कहा है, और आधार यदि ना हो तो हम सब निराधार हो जाएं। आधार दिया है उन्होंने पृथ्वी के समान। पृथ्वी है तो पेड़ पौधे हैं, नदी नाले हैं, मकान हैं, भवन हैं, धन धान्य की संपदा है, गोधन गजधन वाजधन और रतनधन खान, ये सभी पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी में हैं। और इसके साथ साथ प्राणी समुदाय भी इसी पृथ्वी पर तो निवास करता है, इसी पृथ्वी पर तो है। पृथ्वी का आधार समूचे प्राणी जगत को बड़ा आधार है। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी एक गुरु, एक आचार्य का आधार मुमुक्षुओं के लिए, भव्यात्माओं के लिए, कल्याण करने के लिए बहुत बड़ा है। आधार की जरूरत तो होती है, आधार के बिना तो कुछ नहीं टिक सकता है। गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं कि पात्र के बिना पानी नहीं टिक सकता है, और पात्र यानी पात्रता के बिना प्राणी भी नहीं टिक सकता है। पात्र यदि है तो पानी टिकेगा, और पात्र यानी पात्रता यदि हमारे अंदर है तो प्राणी का जीवन टिकेगा, अन्यथा यूं ही जाने वाला है। युग के आदि में जब अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ था तो आलंबन कौन बने? संसार के सागर में डूब रहे थे जब प्राणी, डूब रहे थे, एकदम डूब नहीं गए थे, डूब रहे थे, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, इस प्रतीक्षा में कि कोई निकाल ले, कोई बचा ले, कोई पकड़ ले। डूब गया तो काम खत्म, लेकिन अभी ऊपर नीचे हो रहे, ऊपर नीचे होने वाला ही अपेक्षा रख सकता है। तो ऐसे समय में जब युग के आदि में अज्ञानता के अंधेरे में समस्त प्राणी समुदाय संसार के सागर में गोते लगा रहा था, डूबने को था, उस समय उन सभी के लिए आधार कौन बने, आश्रय किसका मिला? भौजले पतताम जनानाम आलंबनम युगम युगादौ। युग के आदि में युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान के चरण कमल आलंबन बने। वो दीक्षित हुए थे, साधना की थी,
1000 वर्ष के तपश्चरण को करते हुए उन्होंने केवल ज्ञान पाया, समौ शरण की रचना हुई, दिव्य ध्वनि दिव्य उपदेश प्रारंभ हुआ और डूबते हुए प्राणियों को अज्ञान के अंधकार से निकालने के लिए ज्ञान मूर्ति, केवल ज्ञानधारी युगादि पुरुष के दिव्य वचन सन्मार्ग में लगने के लिए और सहारे के लिए चरण आलंबन आधार बने। आलंबन आधार की जरूरत तो हमारे तुम्हारे लिए सभी को रहती ही है। पृथ्वी को आधार कहा है और ऐसी पृथ्वी को आधार बना करके एक आचार्य परमेष्टि के व्यक्तित्व से जोड़ा गया कि वो आचार्य परमेष्टि आधार स्वरूप तो हैं, क्षमा के स्वरूप भी हैं। धरती से क्षमा का धर्म सीखना पड़ता है। धरती हमें क्षमा का संदेश देती है। प्रसन्न भावे ने अच्छ जल सरिसा, प्रसन्न भावों से, निर्मल भावों से, स्वच्छ जल के समान। जल तरल है, जल विमल है, जल स्वच्छ है, आनंददायी होता है। मन को, नयनों को, वातावरण को आनंद से भर देता है। स्वच्छ जल, साफ सुथरा पानी अपने आप मन को प्रसन्न करता है। आचार्य परमेष्टि के व्यक्तित्व को स्वच्छ जल के समान कहा, जिनको देख करके प्रसन्नता का अनुभव हो, मन के विषाद संताप क्षण भर में पलायन कर जाएं। छूमंतर देखते ही साथ, लंबी यात्रा हो गई, परेशानी बहुत हो गई, थकान बहुत आ गई, गर्मी का समय खान पान बराबर नहीं हो पाया, हारे थके हारे थके हारे थके, भागे 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 भागे, और जैसे ही पहुँचे और जैसे ही नज़र गुरुवर पर पड़ी और प्रसन्न चेहरा दिखाई दिया, तो फिर थकान का क्या हुआ, परेशानियों का क्या हुआ, भूखे पेट का क्या हुआ, विचलित मन का क्या हुआ, सब शांति धारा हो जाती है। बिना मंत्र पढ़े शांति धारा हो जाती है। चेहरे को देखते ही समाधान मिल जाते हैं। बहुत लोग विद्वान व्रती जाकर के पूछूंगा, ऐसा पूछूंगा, ये तर्क करूंगा, वो प्रश्न पूछूंगा। बड़े बड़े दिग्गज विद्वान भी प्रारंभिक समयों में बड़े बड़े तर्क लेकर के जाते थे। स्वाध्याय भी था उनका, तैयारी भी थी उनकी, और ऐसा पूछूंगा वैसा पूछूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे सब तैयारियों से जाते। लेकिन बाद में उनके अनुभव जब सुनने में आए तो कहते हैं कि बहुत सारे प्रश्न लेकर के तो गया, लेकिन वहाँ जा कर के जब गुरुवर के सामने बैठा और उनकी प्रशांत मुद्रा को देखा तो सारे प्रश्न ही गायब हो गए, भूल ही गए। क्या भूल गए? क्या पूछना था यही भूल गए, देखते ही रहे। क्या देख रहे हो? उनको यही पता नहीं कि क्या देख रहे क्या देख रहे? देख रहे, मन संतुष्ट हो रहा, प्रसन्नता आ रही, परिणामों में शांति आ रही, सब भूल जाते। इंद्रभूति भी तो बहुत तैयारी से गया था महावीर के पास, खूब तैयारी करके गया था,
हाँ, आज तो बस महावीर को दिखाई देंगे हम, अपना जलवा, क्या जलवा, अपना जलवा दिखाई देंगे। कैसा कैसा पढ़ाते हैं अपने शिष्यों के लिए, और मौन लेकर के बैठ जाते हैं। वो आ गया हमारे गुरुकुल में, कैसे अटपटे प्रश्न पूछ रहा, गलत सलत प्रश्न पूछ रहा, कैसा कैसा पढ़ाया महावीर ने। महावीर को बताना पड़ेगा कि अपने शिष्यों को जरा ठीक ठाक तो पढ़ाया करो। समोसरण लग गया है, तीर्थंकर बन गए हैं, कहाँ कहाँ की चर्चाएं फैल रही हैं, ज्ञान है नहीं। मेरे पास देखो, वेद वेदांग के ज्ञाता 500 शिष्य हमारे गुरुकुल में। हमारे शिष्यों से कोई प्रश्न करो, फटाफट उत्तर देते हैं। पढ़ाते पढ़ाते मौन लेकर के बैठ गए, उनकी सभा का एक शिष्य हमारे पास आ गया। जो पूछ रहा है वो सही नहीं है, जबकि वास्तविकता कुछ अलग थी। पहली बार इंद्रभूति ने ऐसे कुछ प्रश्न सुने जिनका उत्तर, जिनका ज्ञान उनको बराबर नहीं, सुना ही सुना पहली बार। चलो अब तुम्हारे को उत्तर क्या दें, जो तुम्हें पढ़ाते हैं उन्हीं को समझाए देते हैं तो काम बन जाएगा। ठीक, इंद्र तो यही चाहता था, जो ब्राह्मण बन के गया था वो तो यही चाहता था कि एक बार बस, इंद्र क्या चाहता था, एक बार ऊंट पहाड़ के नीचे हाँ, एक बार ऊंट है ना, एक बार ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाए, बस और कुछ नहीं करना कुछ नहीं, बातचीत करने की जरूरत नहीं। एक बार कौन, ऊंट अपने आप में रेगिस्तान का जहाज एक बार पहाड़ के नीचे आ तो जाए, बस इंद्र यही कामना, यही भावना करता था, और उसने प्लानिंग भी वैसी की। एक ब्राह्मण बना, शिष्य बना, गुरुकुल में पहुंच गया, प्रश्न पूछने लगा। इंद्रभूति को प्रश्न समझ में नहीं आए, क्या पूछ रहा है, कहाँ पढ़ते हो, कौन पढ़ाता है तुम्हारे लिए, तुम हमारे गुरुकुल के तो हो नहीं, किसने पढ़ाया, महावीर ने पढ़ाया। अरे महावीर कैसा कैसा पढ़ाते हैं, ठीक नहीं। अब क्या समझाएं तुम्हारे को, क्या समझाएं तुम्हारे को। अब चलो तुम्हारे गुरु को ही हम समझाने के लिए चलते हैं, और गुरु को समझाने के लिए गुरुकुल से निकला है, समझाने के लिए निकला है। इंद्र तो चाहता था ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाए, और हुआ वही। जब समौसरण के निकट इंद्रभूति पहुंचे और मानस्तंभ को देखा, अभी अंदर तो गए ही नहीं, मानस्तंभ को देखा तो सिर पर जो अभिमान की पगड़ी उनके ऊपर रखी हुई थी वो पहले ही गिर गई। अरे ये क्या हो गया अभिमान की पगड़ी पहले ही गिर गई। और फिर परिणाम उनके उस मुद्रा को देख करके ऐसे बनने लगे, ओह ये क्या है, क्या है, क्या है, ऐसा स्वरूप तो देखा नहीं, ऐसा स्वरूप तो समझा नहीं, ये कुछ विचित्र स्वरूप है। आवरण और आभूषण तो बहुत देखने को मिले, बिना आवरण बिना आभूषण के ये स्वरूप कौन सा है? क्या संसार में ऐसा कोई स्वरूप बन सकता है? आवरण आभूषण के बिना भी कोई स्थिति ऐसी हो सकती है क्या? और देखते ही देखते मानस्तंभ में वीतरागता की आयतन मुद्रा को प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय, अंदर अंदर का अहंकार गलने लगा, अंदर अंदर का अज्ञान छटने लगा, और निहारते रहे। जो निहारा सो निहारते ही रहे, अपलक अपलक निहारते रहे, और अंदर से लब्धि स्थान काम करने लगे।
सम्यक दर्शन की भूमिका बनने लगी, वीतरागता का बोध होने लगा, तत्व का ज्ञान उस वीतराग मुद्रा से सहज स्वभाव से इंद्रभूति को अंदर आने लगा। और देखते ही देखते जब वहाँ से आगे बढ़ते हैं और महावीर भगवान की मुद्रा देखते हैं तो फिर बस क्या सोच करके आए थे, क्या हो रहा है, उन्हें स्वयं समझ में नहीं आ रहा था। गए तो थे दूसरे को समझाने के लिए, लेकिन स्थिति ये बनी कि स्वयं को ही समझ में आने लगा। गए तो थे महावीर की गहराई को नापने के लिए, लेकिन जब महावीर की गहराई को नापने के लिए स्वयं इंद्रभूति गहरे में उतरे तो स्थिति ये बनी कि शक्कर की कोई पुतली यदि रस्सी बांध करके गहरे पानी में गहराई नापने के लिए छोड़ी जाए तो वो शक्कर की पुतली पानी के अंदर जाते 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 और जब निकाल करके देखेंगे कि कितने अंदर तक रस्सी गई थी तो रस्सी बाहर आ जाएगी और गहराई नापने वाली पुतली गहरे में जा कर के स्वयं गहराई में समाहित हो जाती है। इंद्रभूति की स्थिति भी यही बनी। और जो महावीर की गहराई को नापने के लिए चले थे वो महावीर की गहराई में जाकर के स्वयं महावीर जैसे बन गए। महावीर को गणधर की जरूरत थी, महावीर को गणधर मिले भी। प्रसन्न भावेन अच्छ जल सरिसा, स्वच्छ जल के समान प्रसन्नता का भाव वीतराग मुद्रा में सहज दिखाई देता है। जल निर्मल है, समस्त अशुद्धियों को दूर करने की क्षमता जल में है। समस्त अशुद्धियों को दूर करने की क्षमता जल के अंदर होती है। जल का स्वभाव होता है कि जल के अंदर जितना कचरा आएगा धीरे धीरे उस कचरे को वो किनारे लगा देता है, किनारे लगा देता है, अंदर दबा देता है और जल स्वच्छ रहता है। वो स्वच्छता एक वीतरागी मुद्रा में भी दिखाई देती है। प्रसन्न भावेन अच्छ जल सरिसा। गुरुवर आचार्य श्री के पास में जब लोग पहुंचते हैं, अब तो समय का बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, तो इस तरह की तैयारियां भी करने की अब हिम्मत ही नहीं करते लोग। लेकिन एक समय था जब आचार्य श्री के समक्ष भी दिग्गज विद्वान, चोटी के विद्वान सहज सभी बातों को स्वीकार नहीं करते थे। घंटों घंटों तर्क वितर्क चले। प्रारंभिक समयों में जिस समय गुरुवर ने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया 1976, 77, 78, 79, 80 के काल में 3-4 वर्ष जिस समय एकांत मान्यताओं का भी जोर इस देश में चल रहा था, मुनि मार्ग के प्रति भी बराबर आस्थाएं नहीं बना पा रहे थे। भ्रम था, अज्ञानता थी, अहंकार भी उनके आड़े आ रहा था। ऐसे समय में स्वाध्याय के नाम पर तर्क वितर्क करने में एकांत पक्ष के पोषक विद्वान भी चोटी के दिग्गज तो माने जाते थे। लेकिन जब भी कोई आया, आचार्य श्री ने बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से एक एक गेंद पर उनकी 6 छक्का ही छक्का लगाए, बाउंड्री ही दिखाई। 1-2 रन का कोई काम ही नहीं रहा। इतना समय लगाना नहीं, 1-1, 2-2 रन में बस आने तो दो, और मौका पूरा भी दिया। कहीं ऐसा नहीं कि आप पूछ नहीं सकते, झुंझलाहट भी नहीं। यदि गलत से गलत प्रश्न भी पूछ दिया है तो भी ठीक है, ठीक है,
विरुद्ध भी पूछ लिया है तो भी ठीक है, आदि आदि कैसा भी प्रश्न पूछा उसको प्रसन्नता से स्वीकार करके, और जब गेंद सामने आई और वापसी की गई तो सामने वाले को ही समझ में आया कि मामला क्या है, और साधारण शास्त्रोक्त तरीके से उत्तर दिए। वचनों में गर्माहट नहीं, सिद्धांत से समझौता नहीं, वचनों में मृदुता लेकिन सिद्धांत में अडिगता, कहीं अपने विचारों में अस्थिरता नहीं, कहीं अपने विचारों में शास्त्रीय सिद्धांतों में समझौता नहीं। कितना भी प्रभाव कोई दिखाए, कितना भी दबाव कोई बनाए, फर्क पड़ने वाला नहीं। जो स्वाध्याय किया है, जो आगम की वाणी है, जो गुरु से सीखा है, जो ग्रंथों में कहा है, उस पर सुदृढ़ता आज भी कायम है। और ऐसा होने पर विद्वानों को मजबूर होना पड़ा सोचने के लिए, समझने के लिए, एकांत का निरसन करके अनेकांत के तत्व को बहुत अच्छे तरीके से स्थापित किया, प्रसन्नता से स्थापित किया, बिना विद्वेष के, बिना विरोध के, बिना विवाद के, मृदुता से, स्नेह से। ऐसा करना अपने आप में आचार्य की एक बहुत बड़ी कुशलता मानी जाती है। प्रसन्न भावी ने अच्छ जल सलसा, प्रसन्न निर्मल भावों से स्वच्छ जल के समान है। गुरुवर की दिनचर्या में सुबह शाम जब भी हम और आप देखते हैं तो मौसम कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, स्वास्थ्य कैसा भी हो, समाज का वातावरण, देश काल की परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन चेहरे पर सौम्यता, प्रसन्नता बनी ही रहती है, सहज है, नेचुरल है, नैसर्गिक उनको मिली है, और उनका स्वभाव भी वैसा है। कम्बिंदन दहना दो अग्नि, कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान, कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान। ईंधन कचरा ढेर सारा भी क्यों ना हो, होली का ढेर लगा हो, उसे खत्म करने के लिए कितनी अग्नि की जरूरत है? कितनी अग्नि? जितना बड़ा ढेर है उतनी बड़ी अग्नि। क्या आवश्यकता है? हाँ, सन 57 की एक चिंगारी उठ गई, खत्म काम 1857 बराबर ना? हाँ, चिंगारी, एक माचिस की तीली काढ़ी पर्याप्त ढेर सारे कचरे को समाप्त भस्म सात करने के लिए। एक चिंगारी। कम ईंधन दहना दो, कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए। कर्म का ईंधन कैसा है? जल्दी जलता नहीं है। अग्नि कमजोर हो तो लकड़ी भारी पड़ जाती है और गीली लकड़ी हो तो फिर अग्नि जला के देखे। एक चिंगारी तो पर्याप्त है, लेकिन किस लकड़ी के लिए? यदि गीली है लकड़ी तो एक चिंगारी से, बड़ी आगी से भी काम नहीं चलेगा, अग्नि से। हाँ, फिर ईंधन कैसा? कर्मों का ईंधन सामान्य नहीं है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, मूल प्रकृतियाँ, उत्तर प्रकृतियाँ, कर्मों का ईंधन ऐसे जलता नहीं है। शरीर अनंतों बार जल रहा है, उसके अंदर रहने वाली आत्मा आज तक जली नहीं। ना आत्मा जलेगी कभी, और ना आत्मा के अंदर लगे हुए कर्मों का ईंधन भी अग्नि से जला है। पर जलेगा तो अग्नि से ही। कौन सी अग्नि? ध्यान अग्नि। कौन सी अग्नि? ध्यान की अग्नि। ध्यान की अग्नि से कर्म का ईंधन जलता है।
तो ऐसे कर्म के ईंधन को जलाने के लिए आचार्य परमेष्ठी अग्नि के समान है। ध्यान की अग्नि से ध्यान प्रज्वलित करते हैं। कुंद कुंद स्वामी ने भी समय सार में ऐसा ही लिखा है, धोंकनी क्या होना, धोंकने वाला कौन होना। सोने को शुद्ध करना है तो सोना कैसा होना, सोने को शुद्ध करना है तो कैसे कैसे उसे तपाना, तपाने के लिए धोंकनी कैसे बनाना, धोंकने वाला कौन है, आदि आदि समय सार में बड़ा अच्छा चित्रण किया गया है। ध्यान की अग्नि कम ईंधन दहना दो, बाऊ असंगा दो। ये बहुत बड़ा दायित्व तो होता है कि वह संग का संग्रह भी करे और जिन्हें स्वीकार किया है उन्हें तैयार करने में उन पर अनुग्रह भी करे, कृपा बंत भी हो, उनके आचार विचार पर, उनकी चर्या पर ध्यान भी रखे। बहुत बड़ा दायित्व है। और गुरुवर आचार्य श्री इस कार्य को करने में समर्थ हैं, सक्षम हैं, बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। संग में कभी कोई महाराज जी का स्वास्थ्य प्रतिकूल हो जाए तो बराबर ध्यान रखते हैं, यथायोग्य वैद्यों को भी निर्देश देते हैं, स्वयं गुरुवर के अपने अनुभव हैं उनका प्रयोग कराते हैं। आरिका संघों को भी कभी कोई असुविधा हो निर्देश भेजाते हैं, बराबर ध्यान रखते हैं। समाचार आते हैं तुरंत उस पर आचार्य का ध्यान जाता है, मार्गदर्शन देते हैं, आदि आदि। तो ये अनुग्रह है, स्वीकार करना और उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, उनका धर्म ध्यान निरंतर बढ़ता रहे, स्वाध्याय साधना बढ़े, ये अनुग्रह माना जाता है। तो आचार्यों के व्यक्तित्व में संग्रह और अनुग्रह की कुशलता होती है, कुशलता होती है। और केवल शरण में आने वाले शिष्यों को ही वह अनुग्रहित करते हैं ऐसा नहीं है, समाज सेवियों को भी मार्गदर्शन देते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को भी मार्गदर्शन देते हैं, राजनीतिक लोगों को भी परामर्श मार्गदर्शन देते हैं, जैन जैनेतर बंधुओं को मार्गदर्शन देते हैं। जो जिस तरह की योग्यता को रखने वाला होता है उसकी योग्यता को समझ करके उसके माध्यम से कुछ भला और कुछ अच्छा हो जाए, इसके लिए बराबर समय की अनुकूलता से मार्गदर्शन देते रहते हैं। यह अनुग्रह कहलाता है। वह अपनी आत्म साधना तो करेंगे ही करेंगे, वह अपना कल्याण तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपना करते हुए भी यदि वह संग का कर रहे हैं तो यह और बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। क्योंकि अपनी साधना करके तो केवल ज्ञान पाके निर्वाण को कोई भी पा सकता है, लेकिन अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हुए अनेक भव्य आत्माओं को भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते रहना, यह भी जिन शासन के लिए बहुत जरूरी है। संगह अनुग्रह कुशलाह, गण संतुष्टि करा भी एक विशेषण आता है। गण संतुष्टि करा अर्थात संग को संतुष्ट करके रखना। आपके घर में कितने मेंबर होते होंगे? 2 और 2 4, 2 और 2 4 होते ना, 5 तो नहीं हो जाते, 2 और 2 4। तो ज़्यादा से ज़्यादा आज के समय में जो चलन चल रहा है 4 मेंबर, हो सकता किसी के 5 भी हों, 6 होना तो थोड़ा सा वो तो दिक्कत क्या है, लेकिन ठीक है 6 भी हो जाएं। इससे ज़्यादा की संभावना तो अभी नहीं है, शिक्षित समुदाय में नहीं है, बाकी समुदायों की तो छोड़ो, बाकी तो फिर अपना अपना हिसाब किताब चलता है। लेकिन
जो जरा सब तरफ से विचार करते हैं और अपने कर्तव्य को समझते हैं, सदस्य मेंबरों पर बराबर ध्यान रखें आदि आदि। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है, महावीर भगवान ने ऐसा कोई उपदेश में नियम नहीं बनाया कि कोई गृहस्थी को स्वीकार करे तो आगे चल के वंश परंपरा में कितनी संतति हो, ऐसा कोई लिमिट नहीं। पहले राजा महाराजा पुरुषार्थी होते थे, बड़े बड़े उनके परिवार होते थे, चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति सम्राट होता था, 96,000 रानियां होती थीं, हजारों पुत्र होते थे, चलता था। अब धीरे 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 सामाजिक जो भी संयोजनाएं और जो परिस्थितियां चल रही आज हमारे तुम्हारे सामने हैं, तो सदस्य यदि कम से कम भी माने तो 4, कहीं कहीं 3 भी है, ऐसा नहीं है, 3 भी है। अब 4 और 6 सदस्य, मान लो ज्वाइंट फैमिली हो, 4 से 10 मेंबर भी हों, तो सारे सदस्यों को संतुष्ट करना परिवार में मुखिया को कितना कठिन पड़ता है। ये बात कह रहा हूं मैं, कितना कठिन पड़ता है। 2-4 मेंबरों में भी सुबह शाम वही सब्जी फिर बना दी तुमने, वही वाली दाल रोज रोज बनाते हो, है? फिर ऐसा कर दिया, फिर वैसा कर दिया, हमारा सामान यहाँ कर दिया, वहाँ क्यों रख दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। सुबह से शाम तक 2-4-10 बार तो हो ही जाता है। और फिर इनकी नाराजी तो उनकी नाराजी, तो फिर इनने नहीं खाया तो फिर उनने नहीं खाया, तो फिर उनको मनाने चलो तो फिर इनको मनाने चलो। 2-4 मेंबरों में भी घर में सुबह शाम में कितना होता है, माता पिता संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। ज्वाइंट फैमिली हो तो फिर और ज़्यादा कठिन होता है। 4 भैया हैं, चारों के बच्चे हैं, फिर उनके, फिर इनके, फिर उनके। अब बच्चे अपनी उम्र से रहते हैं, बड़े अपने विचार से संभलते हैं, बड़ों में सब गंभीरता रहती है, बच्चों में तो तुरंत के तुरंत हमारा होना, पहले होना, ऐसा होना, वैसा होना, ये होना, इसको ड्रेस आ गई तो हमको क्यों नहीं आई, उसको ही क्यों आ गई, इसको ज़्यादा, उसको कम, ऐसा वैसा करके रोज़ सुबह शाम चलता ही रहता है। और मम्मी पीछे पीछे समझाने में सबको लगी रहती है, दादी वादी संभाल लेती हैं सबको, दादी का काम संभालने का बहुत रहता है। सब बच्चे जितने भी लड़ते झगड़ते हैं, दादी अपने बैठ करके सबको बुला लेती है, अपने जेब में से थोड़ा थोड़ा निकाल के देती जाती है, कोई कहानियाँ सुनाती जाती है, हैं? और बच्चे फिर वो सब भूल जाते हैं, दादी दादी करके शांत हो जाते हैं। तो एक घर में सारे सदस्यों को संतुष्ट करना कितना कठिन होता है। फिर इतने बड़े बड़े संघों में सभी शिष्य शिष्याओं को, क्योंकि जितने शिष्य शिष्याएं होते हैं उनके दिमाग उतने तरीके के होते हैं, उतने तरीके के विचार होते हैं, फिर उन सभी को संतुष्ट करके रखना बहुत कठिन काम है। कठिन काम है, सरल काम, आसान काम नहीं है। लेकिन आचार्यों की विशेषताओं में, उनके स्वभाव में आचार्यों ने लिखा है कि आचार्य गण संतुष्टि कराहा, अपने संग को संतुष्ट करके रखते हैं। असंतोष होगा, आकुलता बढ़ेगी, व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी, संग फिर उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आचार्यों को ध्यान रख करके काम करना पड़ता है कि संघ के सदस्यों को संतुष्ट करके रखते हैं। लोकज्ञता एक विशेषण और है। लोक की जानकारियां रखते हैं, समय कैसा चल रहा है, देश काल की परिस्थितियां क्या हैं, लोक शास्त्र के ज्ञाता होते हैं। लोकज्ञता, परिस्थितियों को समझने वाले होते हैं। आचार्यों की विशेषता है कि वो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं, परिस्थितियों को समझते हैं, लोक के ज्ञाता होते हैं। मृदुतास्पृहा, मृदु स्वभावी होते हैं।
निष्प्रही भी होते हैं, संग को लेके चलते तो हैं लेकिन संग से बंधे हुए नहीं रहते हैं। संग उनसे बंधा रहे तो ठीक है, वो संग से बंधते नहीं है। अस्प्रा अप कौतूहली सन अप कौतूहली आचार्यों के व्यक्तित्व में एक बहुत बढ़िया विशेषण दिया है, अप कौतूहली। थोड़ा कौतूहल करने वाले भी हों, यानी स्वस्थ मजाक करने वाले भी हों, ताकि प्रसन्नता बढ़े। समय समय पर ऐसी बात छोड़ दें कि संग खुश हो जाए, संग हंसने लगे। उपस्थित जन समुदाय एकदम बिल्कुल। आचार्य श्री देखो अपने प्रवचन में बीच बीच में, हाँ सुन तो रहे हो ना दद्दा सुन तो रहे हो ना, बस इतने ही में लोग खुश हो जाते। बीच बीच में 2, 4, 10 उस प्रांत की भाषा के शब्द बोल दिए, आदमी बाग बाग हो जाता है, लोट पोट हो जाता है ऐसा लगता कि अरे महाराज महाराज महाराज। हाँ, अप कौतूहली। प्रवचन वार्ताओं में, चर्चाओं में समय को देख करके संग के बीच में अल्प लिखा है, ज्यादा नहीं। सब्जी में बघार कितना होता है सब्जी में बघार कितना लगाना पड़ता है? दाल सब्जी में बघार टेस्टी होता कि नहीं होता है? होता ना। बघार टेस्टी तो होता है, लेकिन सब्जी के साथ हो, दाल के साथ हो तो टेस्टी हो। अकेला बघार खाओ अकेला बघार खाने में टेस्ट बढ़ता क्या? टेस्ट और बिगड़ जाएगा। नहीं, बघार छौंक रहता ना, छौंक, तो छौंक में टेस्ट, दाल सब्जी के साथ छौंक में टेस्ट रहता है। तो सब्जी और दाल तो इतनी मात्रा में, तो जितनी मात्रा में उतनी मात्रा छौंक की होना चाहिए क्या? नहीं, अप मात्रा थोड़ी होना, बराबर होना, उसके अनुपात से होना। तो उसके अनुपात से होगी, अल्प मात्रा में छौंक होगा तो टेस्ट बढ़ेगा। और यदि आपने ज़्यादा भावुकता में आकर के अरे छौंक से तो टेस्ट बढ़ता है तो ज़्यादा ही बढ़ा दो ज़्यादा डाल दो तो बिगड़ जाएगा मामला। अप कौतूहली कहा है। आचार्य परमेश जी को थोड़ा सा सभी का मूड फ्रेश करने के लिए कौतुकता का प्रयोग कर लेना चाहिए, पर अल्प करना चाहिए, अल्प करना चाहिए। अप कौतूहली, अल्प कौतुकता। हम लोगों ने कई बार महसूस किया कि पढ़ाते पढ़ाते या चर्चाएं करते करते शिष्यों की मज़े भी लेते हैं आचार्य श्री शिष्यों के मज़े लेते हैं। हाँ जरा, हाँ तो और क्या हुआ? हाँ हाँ ऐसा हुआ, हाँ हाँ अच्छा अच्छा, और क्या हुआ? हाँ हाँ अच्छा, तुम अकेले थे और भी तुम्हारे कोई साथ था? फिर वो कहेगा नहीं नहीं ये भी थे, अच्छा अच्छा, हाँ। ऐसा करके पूछ पूछ करके मज़े लेते हैं और फिर बाद में हंसने लगते हैं। तो उससे से समझ जाता है कि आचार्य श्री पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन सामने वाले को ऐसा कुछ ना लगे, अपने अल्प कौतूहल में क्रिटिसाइज ना दिखे, आलोचना जैसा ना दिखे, व्यंगात्मक ना दिखे, पर उसका मन थोड़ा प्रसन्न हो जाए और उस मन की प्रसन्नता से उसके समाधान उसे स्वयं मिल जाए और थोड़ा सा हास्य का वातावरण बन जाए तो मन भी हल्का फुल्का हो जाए। ये प्रयोग आचार्य अपने संग में समय समय पर शिष्यों की प्रसन्नता बढ़ाने के लिए करते रहते हैं और यह आवश्यक भी होता है। जब समुदाय होता है, दिनचर्या होती है, व्यस्तताएं होती हैं, भारी भरकम कार्यक्रम होते हैं, आदि आदि विभिन्नताएं विविधताएं होती हैं, मौसम बदलते हैं, स्वास्थ्य बदलते हैं, इन सब के बीच में ज्ञान वार्ताओं को करते हुए, स्वाध्याय चर्चाओं को करते हुए, बीच बीच में थोड़ा फ्रेश होने के लिए, हल्का मन करने के लिए शिष्य समुदाय में, उपस्थित समुदाय में कोई एक ऐसा प्रसंग, कोई एक ऐसी चर्चा छोड़ दी जाती है जिससे लोगों को थोड़ा सा उसका आनंद आ जाता है। इसको कहते हैं अप कौतूहली। आचार्यों के व्यक्तित्व में यह एक गुण जोड़ा गया है और इस गुण का समावेश गुरुवर आचार्य श्री में बहुत निकटता से हम लोगों ने देखा है, उसका आनंद भी लिया है। ऐसे
गुरुवर को धम मायरिये सदा बंदे, धर्म के आचार्य की मैं सदा वंदना करता हूँ। गुरुवर आचार्य श्री की इस संत शिरोमणि प्रवचन माला में मैंने 2 दिन आप सबके बीच में आचार्य के व्यक्तित्व को लेकर के उनकी विशेषताओं को रखा है। अब जीवन यात्रा कैसे कैसे आगे बढ़ रही है गुरुवर की। सन 2016 में जब कुंडलपुर ग्रीष्म काल बिता करके गुरुवर आचार्य श्री आगे बढ़ते हैं तो ग्रीष्म काल का वातावरण, महामस्तकाभिषेक का समय कैसा था और कहाँ कहाँ से कैसे चतुर्मास करने के उद्देश्य से गुरुवर आगे बढ़ रहे हैं, इसकी चर्चा कल आप सबके बीच में रखी जाएगी। समय बराबर आपका हो चुका है। इसी शुभ भावना से कि ये संत शिरोमणि प्रवचन माला आपको एक नई दिशा देने वाली हो, नया बोध देने वाली हो और हम सबको आनंददायी हो, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान।